अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज है मेरा डे 2। तो मैं तैयार श्यार हो चुका हूँ, बस अब निकलने की देर है। पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ, बस अब निकलते हैं सफ़र को इंशाल्लाह। लेट्स गो। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है, जो मेरी ड्यूटी लगी है वो है दरबार, और वो दरबार कौन सा थंबनेल से वो भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो जो मैं जा रहा हूँ रहीमिया ख़ान से डाडी के दरबार पे, ठीक है। तो मैंने पतमना रोड से दरिसांगी अलपुल से इनके वहाँ से जी मैं 92 से 95 ये वाली रोड लेके मैं दरबार पे पहुँचूँगा। आप सन्नी वाली साइड से भी आ सकते हैं, वहाँ से भी बिल्कुल साफ़ रास्ता बना हुआ है। और आप मंठार की तरफ से आना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल साफ़ रास्ता है, ठीक है। तो हम लोग जी जैसे आप जाएंगे तो रास्ते के अंदर 144 तक, 222, 224, 228 तक आएंगे। तो हम लोग जी 224 तक रास्ता पक्का है, ठीक है। अगर हम मोहल्लों वाली साइड तो वहाँ से भी रोड पक्की है, ठीक है। तो फिर आगे आप सेमना लेंगे तो सेमना से भी आप जा सकते हैं। अगर आप मंठार की तरफ से आ रहे हैं तो फिर 224 पहुँच के फिर 224 से जिधर में यहाँ से रास्ता निकलता है, मतलब कच्ची सड़क है, ठीक है। रेतला इलाका है क्योंकि रहीमिया ख़ान से तकरीबन आपको ये डाडी तक का सफ़र पड़ जाएगा 60 किलोमीटर। और मंठार पहुंच के जब आप आगे आएंगे तो वहाँ से आपको पड़ेगा 35 किलोमीटर तक का है फासला, ठीक है। तो जो 224 तक मतलब अगर आप आएंगे तो पक्का होगा, ठीक है। उससे आगे फिर सफ़र जो है ना, सड़क कच्ची बनी हुई है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों के आमदोरफ्त ज़्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, मिट्टी वगैरह डाल के ना, मतलब कि सही सड़क बना दी है, ठीक है। तो जैसे ही हम अब आगे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि दोनों तरफ पानी होगा और दरमियान में सड़क है। ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है अभी देखने को। और ये जो अगर पानी है ना, ये सारा सीम का पानी आया हुआ है। ये पहले पानी यहाँ पे नहीं था, ये सीम का पानी ना ऊपर आया हुआ है और इसके अंदर मछलियाँ भी हैं। सफ़र बिल्कुल ऐसा ही है, कभी जो रेत के टीले इनके ऊपर चढ़ के फिर आप नीचे जाएंगे, दरमियान में सड़क, साइडों पे पानी, फिर आप चढ़ाई चढ़ेंगे ऊपर, टिब्बों के टीलों को जाएंगे, फिर इसी तरह से आप नीचे आएंगे। बहुत ही खूबसूरत मंजर है भाई, लेवल चेक करें आप। माई डाडी करम खातून रूही चोलिस्तान के एक ना ख़त्म होने वाले इलाके सहराई सिलसिले में मज़ार अगर लाखों नहीं तो हज़ारों लोगों की आमद का बायस बनता है। यहाँ पर कुछ लोग दुआ करने और कुछ अपनी मन्नत और दिल की मुराद मांगने आते हैं। और ये जगह इंडिया बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये मज़ार क़याम पाकिस्तान से पहले का है। लेकिन कुछ सालों में यहाँ लोगों की आमद और रफ्त काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि टीलों के ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पे ना लोग आबाद हैं, घर बने हुए हैं, ठीक है। ये जो लोग हैं ये फ़कीर कौम, पताफ़ी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और ये इनका जो काम है सिर्फ जानवर ही इन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है। और जो इनकी औरतें हैं वो घास वगैरह क्योंकि खुले छोड़े हुए हैं, रेतला इलाका है तो पानी भी ये दूर दूर से भर कर आते हैं। इनकी ज़िंदगी यहाँ पे बहुत मुश्किल से गुजर रही है, लेकिन ये लोग बहुत खुशी से गुजार रहे हैं। जगह हमेशा से यूँ रेतली नहीं थी। किसी ज़माने में यहाँ हाकड़ा नाम की बहुत बड़ी तहजीब बसा करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ हाकड़ा रिवर अपना मुंह मोड़ गया और ये इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो गया। करम खातून माई डाडी का ताल्लुक़ नुकिया कबीले से था। वालिद का नाम लल्लू फ़कीर और 5 भाइयों की बहन एक लावान कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, जो किला इस्लामगढ़ जैसलमेर लाबान उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब मवेशी चारने वाले। यहाँ पे जो आप मंज़र देख रहे हैं ये आराम गाह बनाई गई है दरबार पे। इसी तरह से चारों अतराफ़ पे इन्होंने पिलर और खड़े करके तो झोंपड़ियाँ टाइप सायेदार जगह बनाई हुई है बैठने के लिए, जो भी वहाँ पे लोग आते हैं मज़ार पे, क्योंकि इतना सफ़र करके जाते हैं, फिर इसीलिए उनके लिए आराम गाह बना दी गई है। यहाँ पे ये पहले ऐसे नहीं बनाया हुआ था, ये भी कुछ साल हुए हैं, 1-2 साल कि इन्होंने इस तरह बैठने के लिए आरामगाह बना दी गई है। क्योंकि ये सारा रेगिस्तान का इलाका है, तो इस बहुत गर्मी वाला इलाका है, रेतला इलाका है, तो इसीलिए अब इन्होंने मतलब सारा ये बैठने के लिए इंतज़ाम वगैरह काफ़ी हद तक बहुत बेहतरी आई है। वहाँ जो भी आने वाले हैं वो आराम से अपना आएँ बैठें, ठीक है, ज़ियारत वगैरह करें, अपनी दुआएं वगैरह मांगें। बहुत से लोग आते हैं। मैं मतलब वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी, मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लोगों की रफ्ता आमद है उस पीर के दिन और जुमेरात के दिन
बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे। लंगर वगैरह का भी बिल्कुल वहाँ पे इंतज़ाम है, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं अपनी, जब उनकी मन्नत पूरी होती है वो फिर अपना देग वगैरह सारा सामान लेके आते हैं। वहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है, पकाने के लिए। लेकिन वो सारा अपना सामान लेके आते हैं, वो फिर आराम से आके यहाँ पे आएँ, पकाएं और लोगों में तकसीम करें, क्योंकि फिर इतना दूर जो ये जो आता है फिर ट्रालियाँ भर के तकरीबन ज़्यादातर आती हैं और इस तरह से सारे लोग आते हैं। आप व्यू चेक करें, मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ। वहाँ पे जगह जगह पे लिखा हुआ है भाई वीडियो बनाना, इस तरह नशा वगैरह करना बिल्कुल मना है। आपको यूट्यूब पे कहीं भी इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी, व्लॉग आपको मिलेंगे। लेकिन ये क्योंकि उस दिन कोई भी नहीं था इसलिए फिर मैंने वीडियो बना ली पूछ के। असल में इसलिए उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना किया होगा वहाँ पे कि लोग फिर बहुत सारा ना मतलब रश होता है तो एक दूसरे की फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो वो फिर मसला होता है। बाकी क्योंकि ये रेगिस्तान का इलाका है, चोलिस्तान का इलाका है, ठीक है, बिल्कुल इंडिया बॉर्डर साथ ही लगता है, तो इसीलिए शायद इसीलिए भी मना करते हैं कि वीडियोज़ वगैरह ना बनाई जाए वहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं आपका भाई आपको सारा टूर करवा रहा है और यहाँ पे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मस्जिद हो, कि मज़ार हो, वहाँ पे कबूतर ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत सारे कबूतर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वो फिर अपने मतलब क्योंकि ज़्यादातर सराइकी कौम और इस तरह के लोग आते हैं तो वो फिर अपने जो उन्होंने चीज़ें वगैरह पाली होती हैं, रखी होती हैं, तो वो लेके आते हैं यहाँ पे आके। उन्होंने कबूतर मतलब इसी तरह से कुछ आए थे तो उन्हीं से आगे ज़्यादा बढ़ गए और मतलब बहुत खूबसूरत भी कबूतर थे, क्योंकि लोग आते हैं वो फिर अपना दाना पानी डाल देते हैं इनको। यहाँ पे जी मैं अंदर आपको सैर करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये एंट्रेंस है, ठीक है, और जैसे कि एज यूजुअल दरबारों पे इस तरह के लगे होते हैं और ये दरमियान में अभी इन्होंने सड़क बनाई है। यहाँ पे पहले ऐसे सड़क नहीं थी, ठीक है, वैसे ही दरबार मतलब था। अब इन्होंने चार दीवारी और सड़क मतलब बना दी। साइडों में भी इनका कब्रिस्तान है, इस दोनों तरफ ना मतलब ये जगह छोड़ी हुई है। एक साइड पे कब्रें थी, दूसरी साइड पे भी थोड़ी बहुत बनी हुई थी, ठीक है। तो झंडे वगैरह भी लोगों ने लगाए हुए हैं, गिंदियाँ नीचे बिछाई हुई हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है और रेत है तो फिर इसलिए उन्होंने गिंदियाँ वगैरह बिछाई हुई हैं। ये जी दरबार के अंदर का व्यू है। ये इस तरह से कुछ आपको नजर आएगा। विंडो पे ये लोगों ने अपने धागे, कुछ चूड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या बांधा हुआ है, जो भी वो अपना सोचते हैं। वैसे करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन नेक लोग भी अल्लाह ताला का शत वसीला बनते हैं। बाकी इनसे तो मांगना नहीं होता, ये तो वसीले के तौर पे ही है। देने वाली करने वाली ज़ात तो एक अल्लाह ताला की ज़ात है। ये जी यहाँ पे कुरान पाक पढ़े हुए हैं। ये कोई शेर भी लिखा हुआ था माई डैडी करम खातून के। और ये जी बाहर का व्यू है, जैसे आप दरबार से मतलब बाहर निकलते हैं वो फिर इस तरह से नज़र आता है। ये जी पानी पीने की जगह, यहाँ पे आपको पानी भी मिलेगा पीने के लिए, लेकिन ये पानी कड़वा है, पीने के मतलब इतना कोई ख़ास लायक नहीं है, ठीक है। बेहतर यही है कि अगर आप जाएँ तो वहाँ पे अपना पानी साथ लेकर जाएँ। यहाँ पे जी आपका भाई दरबार की बाउंड्री से बाहर निकल के मैं बिल्कुल टेलों के ऊपर जाके चढ़ के आप लोगों को सारा व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ना कुछ 7 किलोमीटर ना मेरे आगे फ्रंट पे, जैसे आप 7 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंडिया बॉर्डर मतलब तार लगाई हुई है। उस तरफ इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तान है, लेकिन ये आगे जाने नहीं देते। वहाँ पे आगे रेंजर खड़ी हुई है तो वहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि आगे जाना मना है, ठीक है। तो बाकी नज़दीक बिल्कुल इंडिया है। गर्मी भाई इंतहाई ज़्यादा थी जब आपका भाई गया हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो मेरा मशवरा यही है कि गर्मी में आप ना जाएं, ज़्यादा गर्मी में, ठीक है, जाएं तो लेकिन फिर अपना पानी साथ लेके जाएं। बाकी यहाँ पे ना जानवर भी खुले आपको आज़ाद मिलेंगे, वो इसलिए कि पंजाब वाली साइड पर जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ये रोही का इलाका है, चोलिस्तान का इलाका है, तो यहाँ पे ना लोग अपने मवेशी ले आते हैं, फिर उनको यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से आपको काफ़ी जानवर जो इस तरह से आवारा मिलेंगे, ठीक है, गायें वगैरह जो खुद ही घूम फिर रही होंगी। वहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा माशाल्लाह दूर दूर से आते हैं ना अपनी मुरादों को पूरा मतलब वो कहते हैं कि भी हम मानने वाले हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। इसी तरह से ना उस दिन भी लोग आए हुए थे, ये आए हुए थे कच्चे के इलाके वाली साइड से, तो उन्होंने आके यहाँ पे फिर चावल बनाए। ये हमारा उस दिन का खाना था। इसी के साथ आपका भाई व्लॉग होता है ख़त्म। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। वीडियो को करें शेयर, लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। भाई को दबा के सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।